हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल सिंपली गुड वी कूल में। आज है मेरे प्यारे पतिदेव का बर्थडे और अभी हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल पापा के रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली पापा का आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो आज डॉक्टर बुलाए थे उनको चेकअप करने के लिए। तो जाना तो था सिर्फ मिस्टर कूल और पापा जी को ही, लेकिन पापा जी बिना अपनी नतनी को लिए हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। पता नहीं क्या उनका, कहते नहीं बिट्टी चलेगी बिट्टी चलेगी, और बिट्टी चलेंगी तो बिट्टी की मम्मा को साथ में जाना ही पड़ेगा। जाना तो मम्मी जी को भी था, लेकिन वो नहीं गई, बोली तुम लोग हो, मैं काफ़ी थक गई हूँ और 10 मिनट का काम है, दिखा के चले आना है। और आने के बाद उनका बर्थडे था, तुम लोग सोचे थोड़ा प्लान वगैरह करेंगे, कुछ मतलब सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जो है पापा जी को पापा जी की रोशनी बहुत अच्छे से वापस नहीं आई है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस पहले ही था। तो ये सब सुन के ना थोड़ा सा हम लोग सैड हो गए थे, हम और मिस्टर कुल दोनों लोग सैड हो गए थे। घर आने पे मम्मी जी भी सैड हो गई थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं। अभी दूसरी आँख बची हुई है, उसका ऑपरेशन करेंगे। और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक केक का ऑर्डर दे रखा था, तो यहाँ पे केक आ चुका है शाम को। एक्चुअली सब लोग सैड हो गए थे, लेकिन फिर ये हुआ कोई बात नहीं, जो होना था वो हो ही गया। चलो अब केक वगैरह कट कर लेते हैं, फिर कुछ सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, केवल केक कट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने मतलब हम सब कुछ हमें ही करना रहता है, डेकोरेशन वगैरह तो हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि सब लोग थोड़ा सा मतलब परेशान थे। तो मैंने केक तो पहले ऑर्डर किया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिर्फ केक कट कर लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं जैसे हॉस्पिटल गई थी ना, मैं सिर्फ वैसे ही थी ना, रेडी वेडी कोई कुछ नहीं था, सिर्फ बिटिया को मैंने फ्रॉक पहना दिया था, क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड थी। और कोई भी डेकोरेशन, कोई भी प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ केक और केक कट होना था। लेकिन मम्मी जी काफ़ी मजबूती दिखा रही थी, अपने आप को स्ट्रांग बन रही थी, नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है, जो होना था हो गया। अभी दूसरी वाली मतलब आई साइड वापस आई है, अभी हमें वापस से लखनऊ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से मतलब सेटिस्फाई नहीं थे यहाँ पे। और यहाँ मैंने बहुत ही प्यारा सा उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमने केक ऑर्डर किया था। एक्चुअली पीएनबी में जॉब करते हैं, मैंने पीएनबी के लोगों के साथ इनका केक ऑर्डर करवाया था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर मैंने चेक वगैरह इसमें बनवा दिए थे, पैसे वैसे बनवा दिए थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे सबका टीकाकरण होता है, और मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मेरा टीकाकरण नहीं हो पाया था। और मेरे पति देव ना अपनी बिटिया की एक्साइटमेंट की वजह से खुद ही कैंडल वगैरह जला रहे थे। मैंने कहा रुको भाई, हमारे जला देंगे, आपका बर्थडे मैं कर दे रही हूँ सारा सब कुछ। लेकिन वो बोले कोई नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। तो यहाँ सब ये सब हो रहा था, और बिटिया इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि आरती वगैरह भी हम लोग भूल ही गए थे कि आरती भी करना है, क्या करना है। बस उनको बस बिटिया मेरी ना केक खाती नहीं है, सिर्फ उसे कैंडल जलानी है, बुझानी है, केक कट करना है, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कहाँ बैठूँ, मैं उधर बैठ गई। मेरे पति देव के वहाँ क्यों बैठ गई, इधर आके बैठो। तो मुझे बिना अपने साथ लिए कोई काम करते नहीं, बेचारे बड़ा प्यार करते हैं हमको, जब तक मूड सही है। उनकी बिटिया को कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना, तब हमको लड़ाई मतलब हमको डांट देते हैं। अगर उनकी बिटिया का कुछ हुआ, उसके बाद हम लोग केक कट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे। और यहाँ पे ना जब यहाँ हम लोग केक वेक खा ही रहे थे, तभी मिस्टर कूल को याद आता है कि तुमने तो मेरी आरती भी नहीं उतारी, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने कहा यार आरती लाने तो मम्मी गई थी, और आपकी बिटिया के जल्दबाजी की वजह से ना कुछ हो नहीं पाया। तो ये मैंने कहा मम्मी से कोई नहीं, आप फिर से ला के आरती उतार दीजिए इनकी। और बोले कि तुमने डेकोरेट नहीं किया, ये नहीं किया। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। पहली बात तो भाई माहौल नहीं सही है घर का, क्या डेकोरेशन करें। और पिछली बार पता मैंने इन्हें बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ बर्थडे, वो मतलब सरप्राइज़ पार्टी दी थी, बाहर रेस्टोरेंट ले जाके सबको इनवाइट किया था, डेकोरेशन बाहर करवाया था, सब कुछ किया था। तो मुझसे बाद में कह रहे हैं ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुमने ये सब क्या किया फालतू में, ऐसा वैसा, ये सब तुम लोगों के लिए होता है, हमें नहीं पसंद है ये वो। तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोली, मैं सिर्फ चुप हो गई थी, मुझे बहुत गुस्सा लगी थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आने दे तुम्हारा अगला बर्थडे, मैं कुछ नहीं करूँगी। मतलब आदमी अप्रिसिएट करता है तो तुम मुझे डांट लगा रहे हो, मैंने इतना सब कुछ किया आपके लिए, लेकिन कोई नहीं। और मैंने कुछ नहीं कहते, तुमने मतलब एक बलून्स भी नहीं लगाए, तुम्हारे पास इतना सब कुछ डेकोरेशन का सामान रखा है, कैंडल्स रखी हैं, ये रखी हैं, वो रखी हैं, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो मैं ना फिर यहाँ उनको देख के मतलब गुस्सा होने लगी थी कि आप ऐसे क्यों बोलो, जब मैं करती तब तो आपको बोला लगता है मुझे पसंद नहीं है, मेरी आदत नहीं है, ये सब मुझे सूट नहीं करता है। और जब नहीं हुआ तो कह रहे हैं अरे तो जब बेसिक्स तो होने चाहिए थे, जब तुमने केक ऑर्डर किया है, तुम केक कट करवा रही हो, तो कम से कम एटलीस्ट बेसिक डेकोरेशन तो होनी चाहिए थी। मैंने कहा जब मैं करती हूँ तो आपको कहते हो नहीं ये नहीं सही है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे सूट नहीं करता, ये सब क्या फालतू का कर दिया। और जब नहीं किए तो आपको चाहिए होगा। तो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पे मेरी बिटिया बार बार कैंडल्स को जला रही बुझा रही, जला रही बुझा रही है।
और वहाँ पे मम्मी जी केक खिलाने के लिए खड़ी थी। किसको केक खिलाया जाए, तो मेरा नंबर था, मुझे केक मिल गया खाने के लिए। अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि जो भाई चलिए आरती मतलब इनकी फिर से आरती उतारी जाए। तो माता जी जा रही हैं, आरती वगैरह लाएंगी। आरती पहले भी मिस्टर कुल को केक खिलाया जाएगा। एक्चुअली ना पापा जी थोड़ा सा सोच रहे थे कि मतलब क्या करें क्या ना करें। मम्मी कहती चलो भाई केक खिला लो इनको। पापा कहते नहीं नहीं तुम खिला दो, मेरी तरफ से हो जाएगा। लेकिन जब मम्मी जी खिलाने लगती है ना तो वो भी अपना हाथ लगा देते हैं, कहते चलो दोनों लोग की तरफ से हो गया। और बिटिया को तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको बस और बस एक काम था, कैंडल जलाओ कैंडल बुझाओ। और यहाँ पे देखिए मेरी मिस्टर कुल की लड़ाई हो रही है उस टॉपिक को लेके कि तुमने डेकोरेशन नहीं किया, तुमने कुछ किया नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं डेकोरेशन करने लगती तो आपकी बिटिया की जो एक्साइटमेंट थी उसमें फिर आपको लगता गुस्सा कि यहाँ इसको केक काटने की पड़ी, तुमको डेकोरेशन की पड़ी है। तो मैंने सोचा कि आपका मूड ना खराब हो, आपकी बिटिया के अकॉर्डिंग ही सारा सब कुछ हो, इसीलिए मैंने डेकोरेशन नहीं किया। भाई ठीक है पहले से केक कट हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी देर से खड़ी केक कट करने के लिए। तो फिर वो हंसने लगते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने आपके मूड के अच्छे रहने की वजह से सब किया, ऊपर से आपको लग रहा है कि डेकोरेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये देखिए मैं उनको धमका रही हूँ कि अब चुप रहिए, बिल्कुल कुछ बोलिएगा नहीं। जब मैं करती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है। और देखिए कैसे वो हमारी उनकी प्यारी प्यारी सी लड़ाई नोक-झोंक हो रही है। वो मस्ती में भी लड़ाई करते हैं ना, तो मैं पूरा एकदम मतलब मैं एकदम क्या कहते हैं ना, मैं सच्ची की लड़ाई करने लगती हूँ और वो मुझे छेड़ देते हैं और मैं एकदम सही सही की लड़ाई करने लगती हूँ। मतलब मुझे बाद में हंसी भी आती है कि तुम बच्चों वाला खेलोगे भाई। और मैं उनको कह रही हूँ मुझसे मस्ती मत करो, क्योंकि मेरा मूड आपने ऑफ कर दिया। मैं इतना प्यारा सा केक लेके आई हूँ, वो तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, डेकोरेशन नहीं हुई इसके लिए इनको बड़ी चिंता है। कि नो डाउट तुम्हारा केक काफ़ी यूनिक है, तुमने अच्छे से केक वो किया हुआ है। और मेरे पिताजी यहाँ पे शांति से बैठे, क्योंकि पापा जी शांति से ही बैठते हैं। तो पहली बात तो सीनियर है, दूसरी बात थोड़ी सी एज भी हो चुकी है, चौथी बात उनकी तबीयत नहीं ठीक है, पांचवी बात उनकी थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो अंदर से तो परेशान हम लोग भी हैं, लेकिन कोई नहीं भाई, अब मिस्टर कूल का भी बर्थडे है, साल में एक ही बार आता है, वो सब के लिए इतना सब कुछ करते हैं तो हो जाता है इतना कुछ। और यहाँ पे फिर हम लोग प्लान करते हैं कि चलो कोई नहीं हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, चलते कुछ खाना पीना बना के मतलब सो जाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, ना किसी को बुलाएंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन मैं केक कट करने के लिए एटलीस्ट मेरे शहर में सारे लोग हैं, किसी न किसी को बुलाते ही, चाहे हम बच्चों को भी बुला लेते, मतलब दीदी के बच्चों को या मायके से किसी को बुलाते। लेकिन फिर मूड ऑफ है, लेके किसी को कुछ नहीं बुलाया। फिर मम्मी जी कहती हैं ऐसे कर तुम लोग जाओ बाहर थोड़ा सा कुछ खा पी आओ। तो हम लोग कहते नहीं, हम लोगों का मन नहीं है, हम लोग घर में जो कुछ बनेगा हल्का फुल्का खा लेंगे, घर में कुछ बनाते हैं। तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, ये तो पहले से पता था कि पापा के जो आई साइट है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ तो दिख ही रहा है, बाकी हम लोग फिर से इलाज कराएंगे, लखनऊ ले चलेंगे तो सब अच्छा होगा। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ देखिए केक कटिंग का टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बिटिया को बस कैंडल जलाना है, बुझाना है, जलाना है, बुझाना है। उसके बाद फिर मैं भी कहती हूँ मिस्टर को से चलो ठीक है, अगर मम्मी जी का मन है कि हम लोग बाहर चल के खाना खा के आते हैं तो चलिए खा आते हैं, नहीं तो फिर बाद में मम्मी जी पापा जी को ये लगेगा कि हम लोगों को जैसे इन लोगों का भी मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारे मतलब हम लोग इन्हीं सब में रह जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है भाई चलो हम फिर से रेडी हो जाते हैं। तो हम बिटिया को कहते हैं भाई अपनी फ़्रॉक उतार दे, तो कहती नहीं मुझे ये फ़्रॉक पहनना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो गंदी हो गई थी, मेरा उसे वो पहनाने का मन नहीं करा था। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी जी आरती लेके आई गई, हम लोगों की लड़ाई देखी तो कहीं चलाओ भाई आरती तो उतार ही दे, बाकी काम ठीक है, डेकोरेशन नहीं हुआ कोई बात नहीं। अरे मैं मम्मी जी से इनकी कंप्लेन कर रही थी कि जब मैं कुछ करती हूँ तो इनको लगता है ये नहीं वो नहीं, और जब नहीं हुआ तो इनको आरती उतरवानी है अपनी। चलिए उतार दीजिए इनकी आरती आज। तो काफ़ी फ़नी मतलब फ़नी मोमेंट भी था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेडी वेडी होते हैं। मिस्टर कूल कहते नहीं तुम इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हो, तुम चलो चलो। मैंने कहा मैं आपको हमेशा ख़राब कपड़ों में ही अच्छी लगती हूँ, और इसकी फ़िटिंग काफ़ी लूज़ है, आजकल मैं काफ़ी लूज़ कपड़े पहनती हूँ, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। वो ना जैसे बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस होती हैं ना कि एकदम बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनती है लूज़ से, तो काफ़ी स्मार्ट लगती है, तो मैं भी वैसे ही पहनने लगी हूँ। तो वो बोलते हैं तुम इन्हीं कपड़ों में चलो, देखो हम लोगों का मैचिंग भी हो गया है, ट्यूनिंग हो गई ब्लैक। तो मैंने कहा नहीं मुझे आपके साथ ट्यूनिंग नहीं करनी है, आपके साथ सिर्फ लड़ाई करनी है, और मैं ये पहन के नहीं जाऊँगी। तो मैंने रिसेंटली ना एक कफ्तान ऑर्डर किया हुआ था, तो मेरा वही पहनने का मन था, तो इसीलिए मुझे ये कपड़ा पहन के जाने का नहीं मन था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैंने इसे 2-4 बार पहना हुआ है। मैंने कहा आज मैं कुछ नया सा पहनूंगी। तो मम्मी जी कहती हैं ठीक है भाई जाओ तुम लोग रेडी वेडी हो जाओ। तो बिटिया को भी रेडी करना था, लेकिन उसको रेडी करना मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, क्योंकि उसका आज ये फ़्रॉक चेंज करने का मन नहीं था, और मुझे इस फ्रॉक में उसको लेके नहीं जाना था, क्योंकि टकली सी है, बाल है नहीं, सर में अजीब सा लग रहा था उसका ये कपड़ा, मतलब फ़्रॉक में वो नहीं अच्छी लग रही थी।
तो जिसको अंदर लेके जाती हूँ खूब मिस्टर को कहती नहीं इसको, जब उसका नहीं मैंने तो उसको फ्रॉक में ही ले चलो, ये है वो। मैंने कहा नहीं बेटा रुको मैं बताती हूँ। फिर मैं उसको लेके जाती हूँ अंदर, उसको खूब अच्छे से बहलाती फुसलाती हूँ, बेटा वहाँ बाहर जो है ना जब तुम जाओगी तुम्हारी फ्रॉक ये हो जाएगी, तो कोई अच्छा सा कपड़ा पहनाते हैं ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे मुझे तिकड़मबाजी करनी पड़ी उसकी ड्रेस चेंज करने के लिए। और लास्ट में कहती है ठीक है मम्मा मेरा ड्रेस चेंज कर दो, मुझे फ्रॉक पसंद नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आती है कि सडनली कह रही कि मैं मुझे फ्रॉक पसंद नहीं, चेंज कर दो। तो मैंने कहा ठीक है चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं इनका कपड़ा चेंज करते हैं। हमने मिस्टर कुल से कहा कि आप भी चेंज कर लो, बोले नहीं मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं इसी में स्मार्ट लग रहा हूँ। मैंने कहा हाँ काफ़ी स्मार्ट आजकल आप लगने लगे ना, क्योंकि आप मोटे हो गए हैं, एजेड लग रहे हैं, उम्र हो गई तो आप काफ़ी स्मार्ट लगने लगे हो। तो हम लोग हंसते हैं, फिर कहते नहीं चलो ठीक है तुम स्मार्ट लगो, तुम्हारा सुंदर लगना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा बिल्कुल। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं रेडी वेडी होते हैं, और मतलब रेडी ना मैंने कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ मैंने ड्रेस चेंज की और कुछ नहीं किया। हाँ मैंने ईयरिंग चेंज कर ली थी क्योंकि मैंने कहा भाई चलें बाहर चलें थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे। लेकिन मेरे नसीब में जब से मेरी बिटिया हुई ना मेरी फ़ोटोज़ बहुत कम हो पाती हैं, क्योंकि मेरे पति तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बिटिया पे फोकस करते, सिर्फ उसको पकड़ते हैं, उनकी बिटिया भागे नहीं, गिरे नहीं, दौड़े नहीं, ये ना करे, मतलब दौड़ लेकिन उसको चोट ना लगने पाए। और यहाँ पे मम्मी जी कहती भाई तुम लोग केक खा लो, तुम्हारे यहाँ ना केक वेस्ट बहुत होता है, हम लोग मंगा तो लेते हैं लेकिन खाते नहीं है। तो हमने इस बार मिस्टर कुल को एक प्लेट भर के दिया केक, बोला इसको आप खा लीजिए क्योंकि अगले दिन आप चले जाएंगे तो केक खाएंगे नहीं, और उनको देते हैं, हम लोग भी केक वेक खाते हैं। और यहाँ पे मेरी बिटिया आ गई है डांस करने के लिए, उसका डांस करने का मन है तो अपना डांस करके सबको दिखा रही हैं। और ये ना खुद ही से जाती है आजकल ना, कैमरा सेट करेगी, सेट रहेगा फिर भी उसको पकड़ पूरा इधर उधर करेंगी कि मुझे कैमरा सेट करना है, ये करना वो करना है। तो बस यही सब है। अब छोटी सी फैमिली में क्या ही कुछ हो, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं ना कभी कभी फैमिली की कमी पड़ती है। तो मैं मम्मी जिस कहती हूँ कि आपने दीदी लोग की शादी पहले क्यों कर दी, एक आध लोग को रोक के रखना था। तो कहती तुम्हारे पति देर से आए तो मैं क्या करूँ, सबसे बाद में आए तो सबसे बाद में इनकी शादी हुई। तो मैंने कहा नहीं, या तो फिर आपको एक बच्चा और करना था मेरे बाद, जिससे मतलब थोड़ी सी फैमिली वाली फीलिंग तो आती, लोग तो होते नहीं तो बस हम ही दिखते हैं। मतलब मुझे ये लगता है हम ही में दिखने, मतलब कि हम ही सब कुछ करना पड़ता है, किसी चीज़ की प्लानिंग, किसी चीज़ का कुछ आगे पीछे, मतलब प्लानिंग हमें ही करना है, हमें ही सब कुछ करना रहता है। मेरी बिटिया का देखिए डांस चल रहा है और पिता उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यही होता है ना, सही बात है। ज्वाइंट फैमिली क्या, हमारी तो फैमिली छोटी है, ज्वाइंट तो हम लोग है ही हैं। फैमिली में कोई नहीं है, पिताजी भी अकेले, मिस्टर कूल भी अकेले, दीदियाँ अपने अपने घर चली गई हैं। तो और जब से मेरी बिटिया हो गई मुझे थोड़ा सा कंपनी मिलने लगी। हमने कहा बस 1-2 साल में मेरी बिटिया बड़ी हो जाएगी ना फिर मज़ा आएगा। और यहाँ पे ना मैंने सोचा था मेरी काम वाली थी, मैंने कहा उसके लिए भी थोड़ा सा पैक करके रख दूँ, वो अपना लेके जाएंगी, मतलब कुछ उनको यहाँ पे खिला दूँगी, बाकी अपना साथ में लेके जाएंगी खा लेंगे, क्योंकि यूज हो जाए केक वेस्ट होने से क्या ही मतलब है। और बाकी बचा हुआ केक मैंने सोचा था मैं कल इसके ठिकाने लगा दूँगी। मतलब ये सब काम भी ना, मतलब किसी भी ओकेजन में आप सारा काम करिए, लेकिन ये जो लास्ट वाले काम होते हैं ना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। मतलब केक रखना है, अच्छा इसको अरेंज करना है, ये मैं इसके यहाँ पे बड़े से पतीले में भर के रख दे रही हूँ। मतलब स्टील की टिफ़िन है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, किसी के यहाँ डोंगा बोलते हैं, किसी के यहाँ टिफ़िन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादातर टिफ़िन ही बोलती हूँ, मम्मी जी डोंगा बोलती हैं। जब मैं रखने लगी थी मेरी बेटी रोने लगी, नहीं मुझे केक कट करना, सब लोग बोलते अच्छा थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दो, अपना केक कट करेगी वो, उसे अपना केक मर्डर करती रहेंगी, तब तक तुम जाओ अपना रेडी वेडी हो जाओ। मम्मी बोली मैं चाय बना रही हूँ, तुम लोग चाय पी लो। तो मैंने कहा ठीक है हम रेडी हो जा रहे हैं, तब तक आप चाय बनाइए। और मैं अंदर चली जाती हूँ रेडी होने के लिए। उसके बाद हम लोग रेडी होके आते हैं। मम्मी जी कहती तुम लोग जाओ, तब तक हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ दलिया की खिचड़ी बनाएंगे। यहाँ मेरी बेटी रेडी होके आ चुकी है बाहर। क्या हुआ? चलो सही कर। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से डिनर के लिए। जो हमारे पास इतनी छोटी सी फैमिली है, हमारे पति हैं, हमारी बिटिया और माता पिता घर पे हैं। वो लोग बाहर नहीं जाते जल्दी डिनर वगैरह के लिए, क्योंकि वो लोग किस पे रहते हैं, परहेज पे रहते हैं, डायबिटिक हैं। तो यहाँ पे कुछ रुके हैं क्या कोई लोग? भीड़ लग रही है।
हाँ बताओ क्या है बेटा? बताओ बताओ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शादी में नहीं, पापा के बर्थडे की डिनर पार्टी में। हाँ, तो पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ खास प्लान नहीं किया। जैसे पति को अपने बर्थडे ज़्यादा कुछ खास प्लान पसंद नहीं आता है, तो वैसे हमको सिर्फ खाना खिला देंगे ना। मम्मी क्या तो टीका लगा दिया आपको, चंदन बुद्धू वाला। क्या डिनर पार्टी? हाँ मतलब हम ही लोग कहीं नहीं जा रही हो। हाँ क्या हुआ? तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के पीछे ही हाईवे पे एक ढाबा है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं ना। डर जाएगी ना, ना करो। वो खुद से कर रही है, मैं नहीं कर रहा। पता नहीं कि बहुत ज्यादा डाल रही है। उसे खुद से कर रही है। तो करने दीजिए ना, अब आप ही सिखाएं तो हमको, फिर जो चीज आप सिखाएंगे उस पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसी कोई गलत आदतें सिखाती नहीं, मुझे ध्यान देना पड़े। मेरी बिटिया बहुत क्यूट लग रही है, देखो बिट्टू। क्यूट। इसका नाम मौली है ना? हाँ मौनी है, मौली मौली। और एक और नाम है तुम्हारा, क्या? परिणिका। हाँ ओके, बड़ी मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं पहले पिक कर। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं वेन्यू, जहाँ हम लोगों को आज डिनर करना है। और हम बेटी आगे आगे जा रही थी, मैंने कहा उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। काफ़ी एक्साइटेड थी, ये पर्स टांग के आके जा रही थी। सामने से आंटी आ रही थी, एक तो कह रही है आंटी हटो, मेरे चाउमीन का टाइम हो चुका है, मुझे चाउमीन खाने जाना है। मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। थू थू थू, नजर ना लगी मेरी बिटिया को भाई, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये इन्हीं आंटी से बात कर रही थी, आंटी हटो हटो हटो, मुझे जाना, चाउमीन टाइम हो गया है। तो उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं। आज मैंने ये प्यारा सा कफ्तान पहन रखा है, अभी मैंने इसे रिसेंटली मंगवाया हुआ था। तो मिस्टर कुल बोले, बाद में बोले थे कि आज तुम्हारा जो ओवरऑल लुक था ना, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, औरतें जितनी ढकी रहे, जितने लबादा पहन रहे, उतने ही अपने पतियों को पसंद आती है, कोई उनको और न देखे। बोले नहीं सच्ची तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा ड्रेस सब अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे मेरी बेटा फिर आइसक्रीम की जिद करने लगती है, मुझे आइसक्रीम चाहिए चाहिए, रोने लगती है। तो मेरे पति का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है कि इतनी जिद क्यों करती। मैंने कहा बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। उनको लगता है कि भाई ठीक है, मतलब उनको लगता है बिटिया रोने ना पाए। मैंने कहा भाई ऑर्डर किए तो आने में 10 मिनट तो लगेगा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? तब तक फ़ोन दे दीजिए, हम उसको फ़ोन में बिजी कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएगी। और उसको मैं बिजी कर रही थी, मतलब बहला फुसला रही थी, उनका मूड ऑफ हो गया था। मैंने कहा आपके साथ ना बाहर आने लायक नहीं है भाई, बच्चे हैं जिद करेंगे, और आपको रहता कि भाई ये यहाँ पे उससे बात करें, भाई पहले आइसक्रीम लेके आओ, बाकी बात काम बाद में करेंगे। और मैं उसके यहाँ पे बहला फुसला थी, भाई आंखें बंद करो, अब आई आइसक्रीम, आंखें बंद करो, अब आई अब आई। क्योंकि मुझे बच्चा भी देखना होता, अपना पति भी देखना होता, दोनों लोग का मूड सही रहे। फिर उसकी आइसक्रीम आ जाती है, फिर अपना वो इन्जॉय करती हैं। और हम लोग ना आइसक्रीम खिलाने में थोड़ा डरते भी हैं कि भाई इसको नुकसान ना कर जाए, क्योंकि बच्चों को सर्दी जल्दी लग जाती है कहीं ना कहीं। अभी मौसम भी बहुत अच्छे से गर्मी वाला नहीं आया है, लेकिन इनको आइसक्रीम खानी थी। और आज पहली बार अपने हाथ से ऐसे आइसक्रीम खा रही थी। हमने कहा चलो मेरी बिटिया बड़ी होगी। फिर हम लोग अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, हम ही 2 लोग थे, तो हमने कहा ज़्यादा कुछ ऑर्डर मत करिए, थोड़ा सा स्टार्टर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पनीर टिक्का मंगाया हुआ था, जो कि टेस्टी हमें लगा था काफ़ी। मिस्टर कुल को कम पसंद आया था, लेकिन मुझे टेस्टी लगा था। बाद में बोले थे कि ना यहाँ पे जो है हमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी खाने की, मतलब हमें इसका टेस्ट नहीं पसंद आता। हमने कहा कोई नहीं, हमको तो भैया पसंद आता है, बिना बनाए जो कुछ मिल जाए यम्मी ही लगता है। और ये जो पनीर टिक्का था मुझे काफ़ी पसंद आया। पनीर टिक्का तो इनको भी पसंद आया था, खाना इनको थोड़ा सा कम अच्छा लगा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। इनको शायद रायता अच्छा लगा था, जो कि मुझे नहीं पसंद आया था। और इसके बाद हम लोग पर डिनर, और हमने ज़्यादा कुछ खाने में ज़्यादा वैरायटी नहीं मंगवाई थी, क्योंकि हम ही 2 लोग थे, उसमें मेरा बच भी गया था। और रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग उसको बाहर, मतलब हमारा जब खाना बच जाता है ना, तो हम लोग उसको वापस से पैक करा लेते हैं, क्योंकि पूरा साफ साफ रहता है। फिर हम लोग बाहर आते हैं तो किसी न किसी को दे देते हैं। जैसे जो कुछ लोग पैसे वैसे मांगते थे, तो उनको हम लोग खाना ही देते थे, भाई चलो तुम एक टाइम का खाना खा लो। लेकिन यहाँ पे जो है रात हो गई थी, तो हमारा खाना भी वेस्ट ही हो गया था, क्योंकि हम लोग 10 बज रहे थे, और यहाँ 10 बजे मांगने वाले नहीं मिलते हैं, छोटा शहर है। और यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि उसको भी खिला दो बिटिया को। तुमने कहा नहीं, वो पनीर नहीं खाती, मेरी बिटिया ना पनीर नहीं खाती है। बोले बट टेस्ट तो करा। जब मैंने उसको टेस्ट कराया तो वो खा ली। कह देखी खा ली, तो मुझे ऐसे सब झूठ झूठ बोलती हो, खाती नहीं खाती नहीं। मैंने कहा भाई तुम्हारी बिटिया पता नहीं क्या कैसे कैसे गेम खेलती है मेरे साथ, कि मेरे साथ कुछ और रहती है, अपने पिताजी को देख के कुछ और हो जाती है।
और इसके बाद हम लोग जाते थोड़ा सा एक दो फोटो शूट वगैरह, फोटो शूट कह रहे हैं मतलब फोटो खिंचाते हैं। भाई फोटो शूट तो ब्रॉड लेवल पे होता है, हम लोग फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं जो कि बहुत अच्छे से नहीं हो पाती हैं, बस एक ही दो हो पाती हैं। फिर ये कहते हैं कि चलो जब पहले हम लोग अपना डिनर ऑर्डर कर देते हैं स्टार्टर लेने के बाद। जब तक डिनर आएगा तब तक हम लोग चलेंगे थोड़ा सा बच्ची को बाहर घुमा देते हैं, वहाँ झूला वूला था छोटा मोटा था तो ये वो चलो उसको झुला देते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना डिनर ऑर्डर किया, जिसमें हमने ऑर्डर किया था क्या, हांडी पनीर ऑर्डर किया था और बटर नान था, दाल चावल, रायता सैलेड तो रहता ही है, और शायद तंदूर भी था। बस यही हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जिसमें हमारा काफ़ी खाना बच भी गया था। पता नहीं क्यों मुझे खुद ही भूख नहीं लग रही थी, जबकि मैंने शाम से कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी। अदरवाइज मैं अच्छे से खाती हूँ, मेरा डोज काफ़ी अच्छा है, इसलिए आजकल मैं मोटी हो गई हूँ खा खा के। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, मतलब हम लोग जब ऑर्डर कर रहे थे कि मतलब हमने कुछ एक चीज़ें और ऑर्डर की थी, बोले ये नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा चाहिए वो, तो मिस्टर को हमसे बाद में कहते थे तुम ऐसी चीज़ें ऑर्डर ही क्यों करते जो उनके मतलब नहीं होती। हमने कहा तो लोग मेन्यू में लिखते ही क्यों है भाई, है तो इंसान ऑर्डर ही करेगा, उन्हें उस समय उसको कट कर देना चाहिए था, हाइड करना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग बाहर निकल के आते हैं, अपनी बिटिया को झूला झुलाने के लिए, झूला वूला झूलती है। और यहाँ पे आज से 2 साल पहले, हाँ शायद 2 साल पहले आए थे, तो इसी झूले पे बैठ के हम झूले थे, मिस्टर को हमको झुलाए थे। तब मेरी बिटिया थी 3 महीने की या 3.5 महीने की थी। तो हम लोग मायके गए थे, तो वहाँ से हम लोग भैया की तरफ से आए थे डिनर करने, भैया लेके आए थे सबको इसी रेस्टोरेंट में। तब मिस्टर कुल घर से ही आए हुए थे, हमको झूला झुलाए थे, तो आज बिटिया को झूला झुला रहे हैं। फिर हम लोग वापस से आ जाते हैं अपना डिनर करने के लिए, हमारा डिनर आ चुका था यहाँ पे, और उसको एंजॉय करते हैं। उसको खाने के बाद हम लोगों को किस बात पे हंसी आ रही थी, किसी बात पे तो हंसी मुझे आ रही थी, मुझे याद नहीं है। फिर हम लोगों का डिनर हो जाता है, वहाँ पे मिस्टर कुल पेमेंट करते रहते थे, हम कहते चलो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। यहाँ पे कूद रही थी काफ़ी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे कूदने से मेरी सैंडल में लाइटिंग आ रही है, उनको नहीं पता था कि वो चलने से भी लाइटिंग आ रही थी, लेकिन कोई सब थोड़ा समझ आता है। फिर अपना थोड़ा सा इधर उधर वीडियो शूट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग वापस प्रस्थान करते हैं अपने घर की तरफ। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 10:30 बज रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी से घर पहुंच के सोना भी है, क्योंकि बिटिया भी थक गई है, मिस्टर कुल को वापस सुबह जाना है अपनी ड्यूटी पे। और यहाँ पे निकलते निकलते कहते इसके साथ मैं एक झूला झूल लूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग झूले, मैं आपको वीडियो बना लेती हूँ। कहते नहीं तुम भी आओ, तुम्हारे साथ भी झूलने। हमने कहा अच्छा मेरे ऊपर भी रहम है बिटिया के साथ साथ, तो हम भी आते अपना थोड़ा सा झूला झूला हम लोग झूलते हैं। फिर हम लोग वापस घर चले जाते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कैसे लगे, मेरी बिटिया कैसे लगी, मेरी फैमिली कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे प्यारे से पतिदेव को हैप्पी बर्थडे विश करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।